तो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, वार्नर थ्योरी पढ़ लिया था बेटा। आज अपन पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस पूरे ऑर्डिनेट कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्लास आज ये मान लो। तो ये समका आगे पूरा चैप्टर समका वाले का नहीं, क्लियर है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है बेटा, इसको हम वीबीटी बोलते हैं। ये वीबीटी केमिकल बॉन्ड वाली वीबीटी से क्वाइट सिमिलर और क्वाइट डिफरेंट भी है। उससे सिमिलरिटी में उसमें जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, dsp2 वहां पे नहीं था, यहाँ dsp2 नाम की एक और फफूंद है, उसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। क्या है बेटा? बस 3 हाइब्रिडाइजेशन है और निकालने का तरीका भी अलग है। वहां तो निकालने का तरीका अपना अलग था, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट माइनस चार्ज विद साइन डिवाइड बाई 2, यहाँ ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अलग है। वहां ये था कि भाई जो बॉन्ड बनता था तो उसमें क्या था बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे बनते थे, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड से। यहाँ पे बनते हैं कंप्लीट खाली से, कंप्लीट है खाली से, एकदम कंप्लीट वैकेंट होना चाहिए, क्लियर है। देखो पहले बात करते हैं, कुछ चीजें मैं अभी जो शुरुआत में बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एक बार दिमाग में टच करने में दिक्कत लगती है, बच्चों को लगता है याद करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाती है। बस एक बार सुन लो, मैं सारी थ्योरी एक ही बार में गा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस। तो एक बार में गाऊंगा तो कुछ चीजें एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएंगी कि ठीक है एक बार के लिए मानना है ऐसा, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले है लिगेंड्स की। किसकी बात करते हैं? लिगेंड्स की। लिगेंड हमारे पास दो तरह के हम एज्यूम करेंगे। हम कहेंगे कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। पहला काम, हमें कैसे पता चलेगा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल लाइन देखना है। क्या देखना है? अगर आपका सेंट्रल मेटल लाइन 4d या 5d सीरीज का है, किसका 4d या, तो आपको सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके विश्वास रखो, पक्का लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। कि सर कोई भी, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, सारे लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है। अरे बोलो, जैसे एक माँ की नजर में बेटा हीरा ही होता है, वैसे मान लो सारे लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। कोई सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं वीक है। देख लेना पहला बिट पता लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? उसके बाद आपको देखना है सेंट्रल मेटल लाइन अगर 3d सीरीज से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? 3d सीरीज से। तो कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग, उसमें भी सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ग्रेटर देन 3 मिल जाए, ऑक्सीडेशन क्या मिल जाए बेटा, तब भी आपको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? सेंट्रल मेटल में 4d या 5d सीरीज का हो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 3। आगे यहां तक समझ में? अब बचा ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन इक्वल टू 3। इस पे कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक। कुछ लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, और कुछ क्या होते हैं? तो कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है? सारे स्ट्रॉन्ग भी नहीं, सारे वीक भी नहीं है। तो अपन दोनों को याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपन वीक वीक वालों को याद कर लेते हैं। जो हमें याद नहीं वो स्ट्रॉन्ग, जो हमें याद नहीं वो स्ट्रॉन्ग, जो हमारा नहीं वो खत्म, कहानी खत्म। अरे बोलो, हम वीक वालों को याद कर लेते हैं। वीक वालों में सारे हेलाइड्स हैं, याद हो गया? सारे हेलाइड्स, सारे ऑक्सीजन डोनर हैं। सारे क्या है? ऑक्सीजन डोनर। नेक्स्ट वन सल्फर डोनर है। NO3 में ऑक्सीजन डोनर है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन डोनर नहीं है। कौन है? ऑक्सीजन डोनर। ये नाइट्रोजन वाला नहीं है। अब नाइट्रोजन में RNH2 वीक है। RNH2 तो क्या है? वीक। लेकिन बाकी नाइट्रोजन डोनर वीक नहीं है, बाकी नाइट्रोजन डोनर वीक है, RNH2 वीक है बस। तो याद हो गया, ऑक्सीजन डोनर सारे वीक, हाइड्रोजन डोनर सारे वीक, सल्फर डोनर वीक और RNH2 वीक, आर बाकी नहीं। समझा क्या? याद हो गए? अरे बोलो। अब तो इन ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये समझ में आया बेटा? अब इनमें कुछ मेटल के साथ प्रॉब्लम होती है, कुछ मेटल के साथ क्या होती है? प्रॉब्लम। उनको हमने केस बना के लिख लिया। क्या लिख लिया? केस। केस पहला है कि अगर आपके पास कोबाल्ट 3+ हुआ, बाकी मेटल में कोबाल्ट है 3+, तो कोबाल्ट 3+ में ये ऑक्सीजन डोनर वाले ये H2O, OH2 माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, ये क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। NO3 नहीं, सिर्फ ये वाले बीच वाले ऑक्सीजन डोनर है ना, ये सब क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। अरे बोलो, किसमें? कोबाल्ट 3+ में, बाकियों में नहीं। अगर Fe3+ होता तो वीक के वीक ही रहते। Fe3+ क्या रहते? क्योंकि 3 या 3 से कम पे ये सब वीक है, सब मेटल के साथ में, जब ऑक्सीजन 3 या 3 से कम है। लेकिन कोबाल्ट +3 पर तो क्या है? स्ट्रॉन्ग। और कोबाल्ट +2 पे कि सर फिर तो आपने बताया नहीं, मतलब वीक ही होंगे। भाई ये +2 +1 +3 तक वीक है, लेकिन कोबाल्ट +3 पे हमने इनको स्पेशल क्या दे रखा है? गेस्ट अपीयरेंस दे रखा है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन जाना। क्या बन जाना? समझा क्या? इसी तरह अमोनिया का अपना अलग से। अब हमने जनरली अमोनिया का अलग से क्या है कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन 3 से कम हुई तब तो ये वीक है,
और 3 से ज्यादा पे तो सारे स्ट्रॉन्ग है, ये 3 के बराबर पर भी स्ट्रॉन्ग है, 3 के बराबर पर भी। जैसे अपने पास आयरन है और पानी है, तो आयरन +3 पे पानी कैसा है, वीक। लेकिन आयरन +3 पे अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग। कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग। क्यों है, बाद में बात करेंगे। अरे बोलो, आयरन +3 पे अमोनिया कैसी है, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अमोनिया का क्या है, 3 और 3 से ज्यादा दोनों पे स्ट्रॉन्ग है। और पानी ये स्ट्रॉन्ग कब है बेटा, जब 3 से ज्यादा ही हो, 3 के बराबर पे ये क्या है, वीक। पर कोबाल्ट +3 में अलग से कैसे। अरे बोलो। नेक्स्ट में कॉपर 2+, किसकी बात है, कॉपर 2+ में सारे नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग है। सारे नाइट्रोजन डोनर क्या है, सारे नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग है। अगर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ में सारे नाइट्रोजन क्या डोनर क्या है, स्ट्रॉन्ग। अरे बोलो, अगर अमोनिया की ऑक्सीजन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। अमोनिया की नहीं, मेटल की। सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब तो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग, वरना ये क्या है, वीक। अरे बोलो, कोबाल्ट +3 पे सारे पानी वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अरे बोलो। और बाकी जनरल फिनोमिना क्या है बेटा, कि हेलोजन ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर और RnH2 क्या है बेटा, वीक। क्या है बेटा, वीक। ये मोस्ट ऑफ मेटल के साथ है। क्या यहां तक समझा सबको। चलो जी, नेक्स्ट वन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको डी में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं तो आप कैसे भरते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये डिस्ट्रीब्यूशन। किससे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसा तुमको आता है ऐसा ही तो तुमको इलेक्ट्रॉन भरना आता है। अरे बोलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसे समझते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं। कुछ ऑर्बिटल होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 में से कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले। जैसे आपके पास DZ है, DYZ है और DXY है। इनके आप ऑर्बिटल को देखोगे तो बिटवीन द एक्सिस वाले। इनके ऑर्बिटल कहां पे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये होता है। कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो ऑन दी एक्सिस है। वो कौन है बेटा, DZ² और DX²Y²। यही है, DX²Y² और DZ²। अरे बोलो। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल है कि सर, 3 तो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं और 2 क्या है बेटा, ऑन द एक्सिस वाले। अब देखो बेटा, अगर इनमें लड़ाई नहीं हो रखी होती तो पहला इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन इनमें कई बार जब लड़ाई होती है तो 3 एक साथ रहेंगे, 2 एक साथ रहेंगे। अरे बोलो। तो अगर मैं, सिंपल सी कहानी है, तो 3 एक साथ रहेंगे मतलब ये 3 एक है और ये 2 अलग है। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको। अरे बोलो। जैसे अगर सिंपल सी कहानी है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 बैठे हैं, तो मान लो मैं सेव बांटने लगा, तो पहला उसने लिया, दूसरा सेव इसने लिया, तीसरा सेव यहाँ पे उसने लिया, चौथा सेव इसका, पांचवा इसका, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये इलेक्ट्रॉन बांटने का तरीका है। मतलब सेव बांटने लगो तो ऐसे ही है। लेकिन मान लो इन तीनों की इधर दो से लड़ाई हो जाए, तो क्या होगा, पहला सेव ही लेगी, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो चौथे पे किसका था। लेकिन कनिष्का कहेगी इधर दे, अपन ही देंगे उनको। चौथा, पांचवा, छठा, फिर इनको दो दो सेव मिल गई। अब कहते दे दे इनको, मरने दे, खाने दे। अरे बोलो। अगर आप किसी से दोस्ती नहीं तो पहले आप अपने आप का पेट भरते हो, फिर उसका नंबर आने देते हो। तो यहाँ पर भी वही है बेटा, जब लड़ाई होगी तो ये 3 एक हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएंगे। अरे बोलो। तो ये 3 पहले अपना पेट भरेंगे, फिर उसको देंगे। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन पहले ही मुड़ जाए, पहले ही मुड़ जाए। कि सर कैसे, जैसे मान लो आपके पास, क्यों मुड़ जाए समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनकी लड़ाई, जिससे पहला इलेक्ट्रॉन आया तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यही लेगा। अरे बोलो। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन तीनों की तो आपस में बनती है कि एक मैं ले लेता हूं, एक तू ले ले, दोनों भाई मौज करेंगे। तीसरा आया तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक ले लिया, इनका नंबर नहीं आया। अब चौथे पे इलेक्ट्रॉन का नंबर इसका था, जो अपना रूल्स होते हैं, उन रूल्स उनके हिसाब से ये था। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट क्या कहता है, नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कहता है अपने देखेंगे, मारने दो। अरे बोलो। तो इसका हक नहीं आके इसको मिला, यही क्या कहलाया, रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का पंगा पता नहीं लगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली बार कहां फील हुआ, D4 में। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है D5 की। भाई किसी कोई अच्छा है बुरा है तो दुख में पता लगेगा ना। यहां तक तो हमें पता ही नहीं लगा ना रिडिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। D4 से पहली बार अराइज हुआ। फिर D5 है, तो 1 2 3, चौथा और पांचवा इनका हक था, इन्होंने रख लिया। अरे बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो क्या 6 तक का सबको क्लियर हुआ।
मतलब शुरू के 6 इलेक्ट्रॉन पे तो टेंशन नहीं है इन तीनों का आगे। अब अगर 7वां इलेक्ट्रॉन आया तो इनको मिलेगा। अब इनमें भी आपस में ज्यादा खास बनती नहीं है क्योंकि दोनों ये भी सेम नहीं है। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या होता है बेटा? भाई आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है इसका क्या मतलब होता है? जब सेंट्रल मेटल लाइन की 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होता है बेटा? जब सेंट्रल मेटल लाइन कितने बॉन्ड बनाए? 6 बॉन्ड बनाए। तो दोनों के अलग अलग रूल है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 हो, 4 या 5 हो, तब क्या होता है? इन दोनों में से एक तो भरा हुआ रहेगा, एक पूरा खाली रहेगा। एक भरा हुआ, एक है पूरा खाली। आई पास में एक में इलेक्ट्रॉन होंगे और एक में इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। और बोलो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? और इनमें क्या है बेटा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो या तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो क्या होंगे? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, या किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बराबरी की कोई बात नहीं है कि सर इन दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों के पास होने चाहिए। एक के पास दो, एक के पास एक, दोनों के पास एक एक। लेकिन ऐसा नहीं कि एक के पास एक और एक के पास हो ही ना। या तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे या दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं होंगे। तो कंसेप्ट क्या है? इनमें क्या बताया कि एक भरा और एक एक खाली। इनमें दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे या दोनों के पास ही नहीं होंगे। तो जैसे अपने पास D7 है तो पहले 6 की तो टेंशन ही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अभी 7वां इनको दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुई तो आप क्या कहोगे? दोनों में से एक में इलेक्ट्रॉन होगा, एक में इलेक्ट्रॉन है नहीं होगा। अरे बोलो। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपने एक में रख दिया, कहानी खत्म। अब 1 2 3 4 5 6 बच गया एक इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या रूल है? या तो इसमें इलेक्ट्रॉन है या फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों में नहीं। और एक इलेक्ट्रॉन दो में बट नहीं सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में नहीं रहेगा, आगे किसी भी एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। आगे किसी भी एक्साइटेड किस में रहेगा वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। जो भी उसको उचित जगह मिलेगी वहां जाके बैठेगा, लेकिन इन दोनों में नहीं रहेगा। या तो दोनों भाइयों के पास होगा या किसी के पास है नहीं होगा। क्या चमका? क्या जैसे D8 होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन? 8 है। तो 1 2 3 4 5 है 6। अब बचे कितने? 2। आपके पास दो डब्बे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में क्या रूल है? या तो दोनों के पास या किसी दो, सॉरी, एक के पास रहेगा, एक के पास नहीं रहेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक जगह रहेंगे, दूसरे वाला पूरा खाली रहेगा। दूसरे वाला क्या रहेगा? पूरा। अरे बोलो। जब D8 इसमें है तो 1 2 3 4 5 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी, दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, दोनों भाई कहेंगे एक एक बांट लेते हैं। चमका क्या? नेक्स्ट देखो, अगर D9 होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके वही 4 और 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में एक खाली एक भरा, तो दो, एक में तो दो रख दिया, अब भी एक बच गया। और दोनों में तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उचित जो भी खाली जगह उसके लिए प्रेफर करेगी उसमें जाएगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अरे बोलो। लेकिन अगर D9 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो 1 2 3 4 5 6, बचे कितने? 3। तो बात हुई थी दोनों में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक दो रख लेगा, रह गए। अरे बोलो। बराबरी की तो बात नहीं था, दोनों रख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। और D10 में कुछ नहीं होता, कंप्लीट फिल अप होता है, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन वैसे पंगा होता है नहीं। अब के सर आपने जो बोला वो सुनने में ठीक है, बाकी मानने में भी ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा रिडिस्ट्रीब्यूशन करवानी है कि नहीं करवानी? तो बेटा रिडिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। जब लिगेंड क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? और वीक लिगेंड आया तो रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसी रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मतलब जैसा तुमको भरना आता है 1 2 3 4 5, फिर एक पहले एक एक भरो, बाद में उस रूल को फॉलो कर दो। और रिडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग। और लिगेंड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब सेंट्रल मेटल लाइन 4D या 5D का होगा, या 3D का तो ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन 3 होगा, या फिर हेलोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, RnS2 और सल्फर डोनर के अलावा कोई और होगा। या फिर कोबाल्ट 3+ में कौन स्ट्रॉन्ग होगा बेटा? पानी वाले, ऑक्सीजन वाले डोनर वाले स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया ऑक्सीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे स्ट्रॉन्ग है, बाकी में वीक है। और कॉपर 2+ में सारे नाइट्रोजन वाले के स्ट्रॉन्ग है। इनके केस में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाकियों में नहीं होगा। समझा? अब एक वर्ड आता है लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन क्या होता है बेटा? इफ स्पिन डिक्रीज इन एक्साइटेड स्टेट नॉन एज ए लो स्पिन। स्पिन सबको पता है क्या होती है? जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बेटा 1 2 3 4 5, तो इसकी स्पिन कितनी है बेटा? 5 नहीं बेटा, एक की स्पिन हाफ होती है 5/2। स्पिन कितनी है? 5/2।
और अगर मैं इसको ऐसे फिलअप कर दूं 1 2 3 4 5, अब स्पिन कितनी है प्लस हाफ, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, सिर्फ एक ही प्लस हाफ बची है। अरे बोलो, तो इसकी स्पिन कितनी हाफ, इसकी 5/2 थी और इसकी हाफ स्पिन कितनी है हाफ, तो स्पिन क्या होगी डिक्रीज होगी, स्पिन क्या होगी। तो अगर आपकी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने में स्पिन डिक्रीज हो गई तब तो आप कहलाओगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या कहलाओगे। और अगर डिक्रीज नहीं होती उतनी की उतनी रही, बढ़ तो कभी नहीं सकती, उतनी की उतनी रह गई, सेम रह गई, तो क्या कहलाएगा हाई स्पिन। अरे बोलो, वैसे ही हाई स्पिन लो स्पिन अगले थ्योरी के सीएफटी के कंसेप्ट है, लेकिन अपन इसी में सटा देंगे, क्लियर है। और ये कंसेप्ट आपको देखना है D3 से लेकर D8 तक, कहां तक देखना है D3 से, सॉरी D4 से D8 तक, D4 से और D8 भी की खास D8 तक देख सकते हो, D4 से D8, उसके आगे देखना ही नहीं है, उसके आगे देखना ही कि सर पहले तीन की क्यों नहीं देखते, पहले तीन में तो पता ही नहीं चलेगा ना, 1 2 3, और बाद वालों में कुछ खास पता नहीं लगेगा। अरे बोलो, सबका के सबको D3 तक तो कोई स्पिन स्पिन देखने की जरूरत है नहीं, हाई होती है हमेशा स्पिन, पता नहीं चलेगा, तो लो स्पिन हाई स्पिन समझ में आया बेटा सबको। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, इतनी सी थ्योरी थी मैंने सारी सुना दी, अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, आपको लिखाएगा इस तरह से, दो कॉम्प्लेक्स ये बनाएंगे, आपको पूछेगा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से आपके सामने कि ये वाला ऐसा क्यों, ये वाला ऐसा क्यों, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बिना किसी उस तौर के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, आपको इसमें इसकी ज्योमेट्री पूछेगा, आपको इसका लो स्पिन हाई स्पिन पूछेगा, आपको इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, और आपको इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, और पांचों क्वेश्चन अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएंगे। देखो जब भी इन पांचों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला काम है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और वो सबको आती है, टोटल चार्ज कितना है -2, निकल की ऑक्सीडेशन, निकल को कितना है x, और साइनाइड की 1 की -1 तो 4 की -4, तो निकल आया +2 में, किसमें आया। अब हमारे पास निकल नहीं है, निकल +2 है, मतलब मेरे इस डब्बे में निकल नहीं है, कौन है निकल है +2, और अगर निकल +2 है तो क्या मैं निकल +2 की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 4s2। अरे बोलो कि सर हमने तो निकल की ये सुनी थी, निकल की होती है आर्गन 4s2 3d8, तो एक ही बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 4s के पहले निकलेंगे ना, तो निकल 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आर्गन है 3d8, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब मुझे एक बात बताओ कि निकल क्या 45 सीरीज का मेटल है क्या, नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है क्या, नहीं है। अब बचा आपके पास साइनाइड, तो क्या साइनाइड कहीं पर भी वीक लिगेंड में है क्या अपने, मतलब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हमने सबसे पहला लाइन लिखी साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब सबसे पहले हमें ग्राउंड स्टेट करनी है, क्या करनी है, ग्राउंड स्टेट वैसी होती है जैसे तुम भरती आई कि सर कैसे, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 8, कितने 8 है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये 3d8 है। 3d के बाद में कौन आएगा 4s, 4s के बाद में 4p, भाई 4s 4p 4d ऐसे लाइन वाइज ही तो होंगे, वो भरते नहीं है इलेक्ट्रॉन 4d में, लेकिन जहां 4s होता है वहीं 4p होता है, वहीं 4d होता है। अरे बोलो, अब मुझे जाना है एक्साइटेड स्टेट में, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, और रिडिस्ट्रीब्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 में से पहले 6 का तो काम हो रखा है, 1 2 3 4 5 6, अब बचे कितने 2, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो क्या रूल होता है बेटा कि सर एक खाली रहेगा एक भरा, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के डब्बे में जाएंगे, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब बेटा क्या होता है कि लिगेंड जो आता है ना वो दो इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, कोवलेंट में तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक मेरा, तो इसलिए हमें हाफ फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, केमिकल बॉन्ड में क्या करते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं केमिकल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अज्यूम करेगा कि पूरा खाली डब्बा चाहिए, क्या चाहिए पूरा, क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है दो, तो वो क्या एज्यूम करेगा पूरा खाली डब्बा दो, कि सर पूरी सीट क्यों मांग रहा है। आप सोच के देखो, आप दो जने बस में चढ़ो तो आप भी क्या उम्मीद करो दोनों भाई भाई साथ बैठे, अरे बोलो, तो सेम कहानी है, साइनाइड दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या कहेगा पूरा खाली डब्बा चाहिए, तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने कितने लिगेंड आ रहे हैं बेटा 4, तो आपको 4 खाली डब्बे चाहिए, कितने चाहिए, और वो पूरे, तो शुरू के 4 खाली डब्बे एक तो डी में मिलेगा, एक एस में मिलेगा, और 2 पी में, शायद तो पी चाहिए नहीं अपने को, 4 हो गए, एक डी एस और 2 पी, इतने में काम हो गया ना, सिर्फ 4 ही चाहिए थे खाली,
तो 4 खाली डब्बों में क्या बन गया, DsP2 क्या बन गया, एक डी का लिया, एक एस का लिया, 2 पी का। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, अरे बोलो, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत इसमें। स्क्वायर प्लेनर में याद रखना, एक तो एस होता है, एक पीएक्स होता है, एक पीवाई होता है, और एक डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तभी तो प्लेनर बन सकता है, तभी तो क्या बन सकता है, प्लेनर। तो बोलो भाई प्लेनर कब बनेगा, भाई सारे सारे बॉन्ड प्लेन में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में। और एक ही प्लेन में तभी होंगे जब सब सेम एक्सिस से हो। आपने पी एक्स पी वाई लिया तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स और वाई। अरे बोलो, एक्स की तो कोई तो होता ही नहीं, सब एक ही प्लेन में होने चाहिए, स्क्वायर है और एक प्लेन में आना चाहिए। तो सब एक प्लेन में आना चाहिए, मतलब क्या हो गया, दो एक्सिस होनी चाहिए आपके पास। आप यहाँ जेड नहीं ले सकते। अरे बोलो, तो आपने अब याद हो गया, चार तो बॉन्ड बनने चाहिए, एक एस, एक पी एक्स पी वाई और डीजेड है। तो ये एक्स वाई लिया तो ये भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ताकि सब एक प्लेन में है। अगर ये जेड हो जाता तो एक और फिर एक सब एक प्लेन में नहीं आ सकते थे। तो जेड एक्सिस तो एक प्लेन में आ ही नहीं सकते ना, तीनों एक्सिस एक प्लेन में आ ही नहीं सकती। तो ये चीज समझ में आई बेटा, क्या डी बॉन्ड हमेशा पहले डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएगा, फिर डीजेड स्क्वायर बनाएगा। उनके पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा नहीं बनते उनके। यहाँ तक क्लियर सबको। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री। तो याद रखना DsP2 कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक्साइटेड स्टेट में देखना है कि कॉम्प्लेक्स यहाँ बना है, ये है कॉम्प्लेक्स। तो इस एक्साइटेड स्टेट में देखो बेटा, कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो डायमैग्नेटिक। क्या है बेटा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने, जीरो। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो तो म्यू भी कितना होगा, जीरो। स्पिन देखो बेटा, पहले स्पिन कितनी थी, 1 थी, प्लस हाफ 1 थी। अब स्पिन कितनी है, जीरो, तो क्या हो गया, लो स्पिन। आगे समझ में। अब उससे क्वेश्चन पूछता है कि ये लो स्पिन क्यों है, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये म्यू जीरो क्यों है, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। डायमैग्नेटिक क्यों है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों दिखाता है, ये स्क्वायर प्लेनर, सॉरी साइनाइड है के स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझा क्या, इन सारी 500 बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन है, वो कौन है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझा। अगर साइनाइड की जगह कोई भी आ जाता, कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ रही बात में, तब भी यही कहानी होती। अगर ऑक्सीजन स्टेट सेम है, ऑक्सीजन स्टेट बदल गई तो कहानी बदल जाती। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे अपने पास है NiCl4 2 माइनस। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन स्टेट निकाली। आपको पता है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होती है, लेकिन मेरे पास तो निकल ही नहीं, अपने पास क्या है बेटा, निकल है 2+। अब मुझे पता है निकल 4d5d सीरीज का एटम नहीं है। दूसरी बात, निकल क्या है बेटा, ऑक्सीजन स्टेट 3 से ज्यादा भी नहीं, और क्लोरीन हेलोजन वाला है। हेलोजन वाले क्या होते हैं, वीक। इसका मतलब यहाँ पे Cl एक वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, तो आपको पता है इसकी ग्राउंड स्टेट ये है। ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राउंड स्टेट वैसी होती है जैसे तुम भरते हो। तो 3d है, 3d के आगे 4s, 4s के आगे 4p। अब Cl एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही नहीं है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक्साइटेड स्टेट भी नहीं होगी, ये तो ग्राउंड स्टेट में पड़ा रहेगा। अरे बोलो। और ये ग्राउंड स्टेट में पड़ा रहा तो हमें पता है कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, डिट्टो वैसे की वैसा ही रहना है। अरे बोलो, तो वैसा का वैसा ही रहना है, तो आपको पता है कुछ होना ही नहीं है। तो कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4। तो शुरू के 4 खाली, पूरे खाली। ये पूरे खाली नहीं है, पूरे खाली कहां मिलेंगे, 1 S और 3 P लेने पड़ेंगे। तो 1 S का लिया, 3 P का पूरा खाली, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल क्या होता है बेटा, आउट ऑफ प्लेनर होता है। तो इसमें 1 S तो px py pz तीनों आएंगे। अब बात करते हैं बेटा किस तरह इसका जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, सर आपने तो एक्साइटेड बोला, मैं सीएस का एक्साइटेड ग्राउंड एक ही बात है। क्वेश्चन आता है ये बॉन्ड कहाँ बनाता है, ग्राउंड में। ये कहाँ बनाता है, एक्साइटेड में। तो गए नहीं एक्साइटेड में, तो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड मतलब कॉम्प्लेक्स यही बन गया था डायरेक्टली। इसका तो कॉम्प्लेक्स एक्साइटेड में जाके बना था, इसका तो कॉम्प्लेक्स यही बन गया। तो यही देखो। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। स्पिन चेंज हुआ ही नहीं, स्पिन चेंज है तो क्या कहलाएगा, हाई स्पिन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो मैं यहाँ पे म्यू भी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, चमका क्या। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडेशन पड़ी और यहाँ वाले हाइब्रिडेशन में फर्क है। केमिकल बॉन्डिंग वाले में क्या होता था, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल क्या पार्टिसिपेट करते थे हाइब्रिडेशन में, जबकि यहाँ क्या पार्टिसिपेट करते हैं, वेकेंट में। एग्जामिनर लिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। सही बात है, वेकेंट वाले इसमें जा रहे हैं ना। वो तो लाइन बोला है कि हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और वेकेंट सब हाइब्रिडेशन में जा सकते हैं, सिचुएशन अलग अलग है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जाएंगे, और कोऑर्डिनेट के लिए कौन जाएंगे, वेकेंट। बस उसने तो एक लाइन लिखी, उसने तो बोला ही नहीं ना कोवलेंट कोऑर्डिनेट किसके लिए। सही बात है, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड या वेकेंट ऑर्बिटल किस में जाते हैं, हाइब्रिडेशन, इसमें वेकेंट जाते हैं। और कोवलेंट में हाफ, हाँ कोवलेंट बोले तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, कोऑर्डिनेट बोले तो वेकेंट।
और एक साथ तीनों के लिए तो एक लाइन बोली जा सकती है। अरे बोलो, चमका के सबको, कोई दिक्कत? श्योर। चलो जी, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पास फिर से क्वेश्चन है COCl6 3 माइनस, COCl6 है 3 माइनस। आपसे वही क्वेश्चन है बेटा, फिर से हमें बताओ इसका चार्ज कितना है बेटा, -3। अरे बोलो, चार्ज -3 है तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस है 6, तो x कितना आएगा बेटा, +3। x कितना आएगा, +3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पक्का? नहीं, देखो अपने पास चार्ज आ गया +3, तो ये कोबाल्ट +3 है बेटा। कोबाल्ट कितने में है बेटा, +3। और बोलो, और कोबाल्ट +3 में है, तो अब हमने सबसे पहले देखना है बेटा यहाँ पे कि 45 सीरीज का है क्या, कि सिर्फ 45 सीरीज का नहीं है, 45 सीरीज का नहीं है ना, इसके पास क्या बेटा, चार्ज है। तो अपन क्या कहेंगे कि Cl माइनस कैसा लिगेंड है बेटा, एक वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? और अगर Cl माइनस एक वीक लिगेंड है तो सिंपल सी कहानी है बेटा, हमारे पास कोबाल्ट +3 की ऑक्सीजन स्टेट ये सबको आता ही है, तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट बननी है। तो सबसे पहले क्या बनानी है, ग्राउंड। ग्राउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। ग्राउंड वैसे ही होता है जैसे आप बनाते हैं। और बोलो, अभी आपके पास आ गया 3D। क्या आ गया, 3D। अब 3D के आगे क्या होता है, 4s। 4s के आगे क्या होता है, 4p। 4p के आगे क्या होता है, 4d। किस तरह आपने पहले तो नहीं लिखा था, अभी भी मत लिखो, बाद में अपने आप आ जाएगा। अब मुझे पता है कि Cl एक वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में क्या नहीं होता बेटा, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और जे रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनना है। तो मुझे बताओ यहाँ कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं बेटा, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको कितने खाली डब्बे चाहिए, 6, और शुरू के 6 खाली चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो आपने एक एस लोगे, 3p लोगे आगे, कि आगे से 4s क्या, 4p के आगे 4d, तो एक एस का लिया, 3p के लिए, तो d के कितने लोगे, 2। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और sp3d2 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राइडल। ये आउटर क्या भी थोड़ी देर में बताते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राइडल। क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राइडल। sp3d2 क्या है, ऑक्ट्राइडल। और बोलो, नेक्स्ट में बेटा ऑक्ट्राइडल में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, एक 4s का, एक 4p का, और एक 4d का। नेचर कैसा है बेटा, ये बताना। पैरामैग्नेटिक है भाई, यहीं पे बॉन्ड बना है, और यहाँ पे कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक। एक्साइटेड में जाएगी ही नहीं, क्यों नहीं गई, क्लोरीन वीक लिगेंड था। तो नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। तो यहाँ से क्या निकाल लूंगा, म्यू निकाल लूंगा, और स्पिन तो चेंज हुआ ही नहीं, तो हाई स्पिन है। तो एग्जाम जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देखे किसका डायपोल मोमेंट 4.89 है, तो सोल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। अरे बोलो, ये तो अपनी इतनी फॉर्मेलिटी लिख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा, कट कट सोल्व करो। पर है सबका एक ही तरीका निकालने का। इसी क्वेश्चन को उसने कहा COCl6 3 माइनस है, फिर से आप चार्ज निकालोगे, कोबाल्ट वापस +3 में आएगा, और यहाँ पे साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और वही कोबाल्ट +3 है, आर्गन 3d6 है, और आप सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखोगे। लेकिन अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। जे आपको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा तो क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। यही खत्म कहानी, 6 तो थे पहले, 6 में तो कोई दिक्कत ही। अब आपके पास 3D है, 3D के आगे 4s, 4s के आगे 4p। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन, 6 खाली डब्बे चाहिए, तो अब की बार अंदर के 2d मिल जाएंगे, तो 2d के, 1s के और 3p के, तो वापस आपके पास क्या है, d2sp3। d2sp3 sp3d2 दोनों ही क्या कहलाते हैं, ऑक्ट्राइडल। क्या कहलाते हैं, ऑक्ट्राइडल। नेचर कैसा है बेटा आपकी बार, तो एक्साइटेड स्टेट में देखो, ग्राउंड में थोड़ी बनना है, एक्साइटेड में डायमैग्नेटिक। स्पिन क्या है बेटा, लो, घट गई स्पिन, और म्यू कितना है, 0। और बोलो, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपने डी कौन सा यूज किया, पहले एस पी फिर बाहर वाला डी यूज किया, तो आपका क्या बना, आउटर ऑक्ट्राइडल। क्या बना, इसमें डी अंदर वाला डी यूज किया, पहले डी फिर 4s फिर 4p, तो ये क्या बना है, इनर ऑक्ट्राइडल। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बोलता है इसे कि इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन में सेम एटम का, सेम क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं किए। तो देखो इसमें एक तो ओवरलैप कौन कर रहा है, 3d, एक 4s एक 4p, तो यहाँ डी एस और पी का ओवरलैपिंग है, बोलो, और डी एस और पी का ओवरलैपिंग है, तो सिंपल सी कहानी, सब सेम क्वांटम नंबर वाले ओवरलैप कर रहे हैं क्या, नहीं, एक डी का है, एक सॉरी 3 का है, एक 2 किसके हैं, 4 के, तो सेम क्वांटम नंबर वाले नहीं है। जबकि इसमें देखो बेटा, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, तो सेम क्वांटम नंबर वाले हुए। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, सेम क्वांटम नंबर वाले ओवरलैपिंग किसमें किया है, या फिर किसमें सेम ओवरलैपिंग वाले क्वांटम नंबर वाले ओवरलैप नहीं किए। और बोलो, इसमें सेम क्वांटम नंबर वाले नहीं है ना, एक 3 का है, दो 4 के। अरे बोलो, तो इनर आउटर का मतलब समझ में आया, बाहर वाले यूज किया तो आउटर, अंदर वाले यूज किया तो इनर। क्वांटम नंबर इसमें सेम है, इसमें क्या है अलग,
जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बात करें, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो दोनों का क्वांटम नंबर क्या था, सेम। और इसका देखो बेटा dsp, तो इसका क्या है बेटा, इनर है, तो इसका क्वांटम नंबर इनर नहीं बोलेंगे, इसमें तो आउटर कुछ नहीं होता। फिर भी क्या है बेटा, अंदर वाले एक का डी यूज हुआ है और s और a p, तो इसका भी क्वांटम नंबर सेम है, नहीं है। अरे बोलो एचएम का क्या, तो वो ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछे, जनरली इनमें पूछता है, उनमें नहीं पूछे, इसमें पूछता है, इनमें। ओ फिर भी सबके लिए पता होना चाहिए। अरे बोलो, सेम क्वेश्चन हमें दिया उसने PtCl4 2 माइनस में, तो सबसे पहला तो चार्ज निकालना है। चार्ज क्या है बेटा, -2, क्या है बेटा x-4, तो x कितना आ गया +2। अब साइनाइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है, सॉरी साइनाइड क्या, Cl कैसा लिगेंड है, क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 4d और 5d। आगे जाना ही नहीं, कई बार बच्चों से सबसे बड़ी गलती होती है Cl को वीक मान लेते हैं, याद होता Cl वीक है, लेकिन प्लेटिनम के केस में सारे स्ट्रॉन्ग है। और जे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे पहले प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको बताइए बीमारी है, इसको क्या है, बीमारी एक की बीमारी है। अरे बोलो, और वो क्या है, जीनोन 6s1 5d9। अब हमें चाहिए प्लेटिनम 2+, तो एक एस से जाएगा और एक डी से, ये आ गया अपने पास प्लेटिनम +2। अरे बोलो, अब हमें सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखनी है, तो अब देखो बेटा 5d है, तो 5d के आगे 6s होगा, 6s के आगे 6p। कि सर हमें कैसे पता लगेगा 6s, अरे इसको पता नहीं 6s है, तो 6s के आगे 6p, 6p के आगे 6d। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है, अच्छा सॉरी इसमें तो 8 ही, मुझे गलती से, इसमें तो 8 ही, 5d8 ही तो है, क्योंकि ये तो वो है प्लेटिनम, प्लेटिनम थोड़ी, हमें तो प्लेटिनम 2+ देखना है, क्योंकि हमारे पास प्लेटिनम 2+ है कॉम्प्लेक्स में, तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब मुझे साइनाइड Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिर क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। तो रूल क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो या तो दोनों एक में आए, सॉरी एक खाली रहेगा एक भरा, तो दोनों के दोनों एक में आ गए, खाली रह गए। अरे बोलो, आप कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 4, तो शुरू के 4 खाली चाहिए, एक डी में एक एस और 2 में पी में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2 स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन μ0 डायमैग्नेटिक। अरे बोलो, इसी क्वेश्चन में उसने PtCl4 2 माइनस लिखा। अब सबसे पहले चार्ज निकालोगे, चार्ज आएगा +2, और यहाँ पर भी साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ से क्वेश्चन डिटो सेम हो गए, तो क्योंकि लिगेंड का इतना ही तो रोल था कि आप स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाओ और आप हाइब्रिडेशन सॉरी चार्ज निकाल दो। प्लेटिनम +2, यहाँ प्लेटिनम +3 होता तो बात अलग हो जाती, यहाँ पर भी प्लेटिनम +2, यहाँ पर भी प्लेटिनम +2, और दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो आगे क्वेश्चन डिटो से, ये दोनों में कोई फर्क है नहीं है। हाँ कुछ चार्ज बदल जाता तो बात अलग बदल जाती। अरे बोलो, जैसे अपने पास ये FeH2O6 3+, Fe अमोनियम 6 है 3+, दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, हमें इनको सोल्व करना है, हमें इनको क्या करना है, सोल्व। तो देखो बड़ा ध्यान से, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बेटा, +3 है, तो 3 = x + a 0। अरे बोलो, तो x = कितना आएगा बेटा, 3, कितना आएगा 3, x = 3 आया, तो Fe+3 ये क्या होता है, आर्गन 3d5। अब मुझे बताओ H2O कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अरे बोलो, और H2 अगर वीक लिगेंड है तो आपको पहले तो ग्राउंड स्टेट बनानी है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3d के आगे 4s, 4s के आगे 4p, 4p के आगे 4d, वो खाली पड़े। अब H2O वीक लिगेंड है तो एक्साइटेड स्टेट तो होगी नहीं, ग्राउंड स्टेट ही क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6, तो शुरू के 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s का 3 p का और 2 d का क्या हो गया, sp3d2, और sp3d2 मतलब आउटर ऑक्टाइडल, कौन सा ऑक्टाइडल है, क्या चीज समझ में आई बेटा सबको, ये पक्का। नेचर कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक, वही म्यू निकालना सबको सेम है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं Fe अमोनिया 6 3+, तो वापिस Fe+3 है, सेम है, लेकिन अमोनिया +3 पे कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको पता है 3d 4p 4d तो ग्राउंड है। अब एक्साइटेड में जाना पड़ेगा, और एक्साइटेड में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, शुरू के 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6, तो शुरू के 6 खाली ऑर्बिटल पूरे खाली, तो D2sp3 क्या होगा, इनर ऑक्टाइडल। नेचर कैसा है, डाया की पैरा, अभी भी पैरा, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनमें नहीं था, लेकिन इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पैरा। ऊपर वाले में जिनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ काम लेगा वो डाई आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, पैरा भी आ सकता है। अरे बोलो, पैरा मैग्नेटिक है, इसका म्यू कितना आ जाएगा, √3, स्पिन क्या होगी, लो स्पिन क्या होगी, क्या चमका गया ये चैप्टर। अरे बोलो, आसान थ्योरी, सेम क्या नहीं, कोबाल्ट H2O6 3+ और कोबाल्ट H2O6 2+ है,
बस इतना सा फर्क है कि कोबाल्ट जब +2 में होगा तब H2O वीक लिगेंड होगा, कोबाल्ट +3 में होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या आप क्वेश्चन खुद से कर लोगे? आसान है भाई, इतना तो ध्यान रखना है कि +3 में स्ट्रॉन्ग है, +2 में ये वीक है। सारे ऑक्सीजन डोनर कोबाल्ट +3 में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो क्या सबको चमका गया? नेक्स्ट में ना ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। ड्रॉबैक ऑफ कि वीबीटी के ड्रॉबैक क्या है? पहला क्या है, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये बताया ही नहीं मैंने तुम्हें कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है। मैंने तो कहा ये स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो कहा ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों है बात ही नहीं हुई। अरे बोलो, पहला ड्रॉबैक तो मिल गया। दूसरा है बेटा, कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ऐसी मैंने कई बात बात नहीं की। तीसरा, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कलर क्यों दिखाते हैं, इन सबके कलर होते हैं। तो हमें तीन बातों का पता नहीं चला, क्या क्या, कि सर आपने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एक्सप्लेन नहीं किया, आपने स्टेबिलिटी नहीं किया और आपने कलर समझा क्या। नेक्स्ट वन है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। ये वीबीटी थी, आसान थी। अरे बोलो, अब अपन पढ़ेंगे सीएफटी। क्या पढ़ेंगे? सीएफटी। एक बार टाइम देख लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेके पढ़ते हैं। 5 मिनट ब्रेक ले लो।